बांग्लादेश की ओर से वो खबर देखने को मिली जिसकी उम्मीद मुझे पहले से थी और इसके संकेत हाल ही में बांग्लादेश की भारत विरोधी पार्टी यानी जमात इस्लामी ने पहले ही दिए थे। फिर भी हम है कि बांग्लादेश की ही मदद करते बजाय उसे सबक सिखाने के। ये मुझे रास नहीं आ रहा। दरअसल खबर निकल कर आई है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भारतीय मूल के लोगों को टारगेट करना फिर से शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने तकरीबन 15 भारतीय मूल के लोगों के घर जाकर वहां तोड़फोड़ की, उन्हें गालियां दी, इवन कईयों के साथ मारपीट भी की, क्योंकि ये भारतीय मूल के लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार स्थापित होने पर जश्न मना रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि बंगाल की नई सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश वापस भेजकर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशियों से मुक्त कर रही है। लेकिन जैसे ही ये खबर जमात इस्लामी के कुछ कार्यकर्ताओं को पता चली तो उन्होंने सीधे उनके घर जाकर उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें धमकी भी दी कि अगर वे आगे से भारत सरकार के समर्थन में बात करेंगे तो उन्हें जान से भी मार दिया जाएगा। दरअसल आपको याद होगा, मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि भारत जो हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश वापस भेज रहा है उसका जमात इस्लामी कड़ा विरोध कर रही है। इस पार्टी के नेता रहमान निजामी ने यह भी कहा था कि अगर भारत ने रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजना बंद नहीं किया तो हम भी बांग्लादेश में मौजूद भारत के हिंदू लोगों पर कार्यवाही करते रहेंगे, उन्हें भी चैन से रहने नहीं देंगे। अब देखने वाली बात है कि इस पर बांग्लादेश की सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही, जबकि उन्हें लेनी चाहिए, क्योंकि इसी बांग्लादेश को जब अर्जेंट डीजल की जरूरत थी तो भारत ने भारी शॉर्टेज के बावजूद बांग्लादेश को 5000 मीट्रिक टन डीजल मुहैया किया था, बिना ये देखे कि इससे घरेलू सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। भारत ने उस वक्त अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए बांग्लादेश को डिफॉल्ट होने से बचाया था, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिला तो भारतीय लोगों के मारपीट। और ये तो बस शुरुआत है। इन बांग्लादेशियों ने धमकी दी है कि वो भारतीय मूल के लोगों के साथ और छल करेंगे। मेरे हिसाब से अब भारत ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना शुरू कर देना चाहिए कि अगर बांग्लादेश के भारत विरोधी पार्टियां अगर भारतीय लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे तो भारत भी बदले में बांग्लादेश की सारी आर्थिक एवं राजकीय मदद रोक देगा। आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल हो या सब्जी अनाज, सबके लिए बांग्लादेश भारत पे ही निर्भर करता है। अगर भारत ने 2 हफ्ते के लिए भी रोक दिया ना तो भी बांग्लादेश की आधी जनता भूखमरी से पागल हो जाएगी। भारत के पास वो हथियार है, बांग्लादेश की वो कमजोरी है जिससे हम बांग्लादेश में रह रहे अपने लोगों का बचाव कर सकते हैं, लेकिन इसका सही से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि वो समय अभी है जब हम बांग्लादेश को अपनी ताकत का एहसास दिलाए, वरना ऐसी तस्वीरें हमें हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। आप बताना, बांग्लादेश को आज भी अपने ट्रांसपोर्ट को बनाए रखने के लिए डीजल की सख्त जरूरत है जो भारत ही उसे दे सकता है। तो क्यों ना इसी बात का फायदा उठाया जाए कि अगर बांग्लादेश को डीजल चाहिए तो बांग्लादेश की सरकार को भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आज हमने पाकिस्तान का पानी बंद करके उसे घुटनों पे ला दिया है, वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी किया जा सकता है। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।